नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला जारी है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इस श्रृंखला को जो प्यार आप लोगों से मिला उसके लिए मैं आभार प्रकट करना जरूरी समझता हूँ। आज इस श्रेणी में कहानी संग्रहों के साथ जो टॉप 10 कहानी संग्रह हैं साल 2022 के, जिनको 2022 में मैंने पढ़ा, उनके साथ मैं उपस्थित हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये किसी क्रमवार ढंग से नहीं है, यानी टॉप 10 की यह श्रृंखला 1, 2, 3, 4 के क्रम में न होकर बल्कि 10 की 10 पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हमारे लिए समान हैं। 2022 के ये कहानी संकलन निश्चित रूप से आपके मन में अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो पुस्तकें इस श्रेणी में शामिल की गई हैं कहानी संग्रह की श्रृंखला में, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। पंकज सुबीर का यह कहानी संकलन अपने शिल्प और कथ्य में अनूठी कहानियों से भरा हुआ है, जिनमें प्रेम है। प्रेम भी कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं, बल्कि मन और आत्म की गहराइयों से भरा हुआ प्रेम। संवेदना और यथार्थ के धरातल पर होकर भी यह इतना गहरा है कि इसमें डूबे बिना आप नहीं रह सकते। आज 20वीं सदी के अनुभव जब 21वीं सदी के यथार्थ से टकरा रहे हैं, तो समाज के उभरते संघर्षों को संवेदना के धागों में पिरोकर सुबीर जहां एक तरफ रूढ़िवाद, कट्टरता, स्टीरियोटाइपिंग जैसी समाज विरोधी प्रवृत्तियों से टकराते हैं, तो दूसरी तरफ अपने लेखन मन के विभिन्न परतों की भी निरंतर जांच करते हैं। इन कहानियों में हमारे समय का यथार्थ ही अंकित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक परिवेश अपने पूरे विस्तार के साथ उपस्थित होता है। इस संकलन के प्रकाशक हैं राजपाल एंड सन्स। तितली धूप भालचंद्र जोशी के इस कहानी संग्रह की कहानियों में खिले हुए रंगीन फूलों की खुशबू और उन्माद तो है ही, खुले घाव से रिश्ते दर्द की कसक भी है। इसमें ग्रामीण और आदिवासी जीवन की कहानियों में जहां दुख, शोषण, गरीबी और बर्बर होते समय की यथार्थ और पारदर्शी छवियां शामिल हैं, वहीं भूमंडलीकरण के उत्तर समय के आतंक और सूचना तकनीक की धूर्त प्रविधियों को भी जीवन मूल्यों की चुनौती की तरह प्रस्तुत किया गया है। इन कहानियों में मनुष्य की गरिमा और उसकी करुणा का संसार है, जो इसके विनाश में लाभ का अवसर देखने वालों के लिए घृणा के प्रति संसार को रचता है। इन कहानियों में लोभ मग्न होते जा रहे उत्तर आधुनिक समय में व्यक्ति की जकड़न की यंत्रणा और मुक्ति की इच्छा दोनों मौजूद हैं। यहाँ मनुष्य के गरिमापूर्ण सुखद जीवन की दृढ़ लेकिन सरल मांग है, जो बताती है कि बाजार की बदनीति को समझने के बावजूद व्यक्ति अपने ज्ञान के अकेलेपन के साथ रहने के लिए अभिशप्त है। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। मालूशाही मेरा छलिया बुरांश प्रज्ञा के इस संग्रह में कुल 9 कहानियां हैं, जो यथार्थ के विविध रूपों के साथ मौजूद हैं। कहीं अच्छे आदमी का अपने भीतर के बुरे को पहचाना जाना है, तो कहीं प्रतिकूल समय की नब्ज टटोलती कहानियां। कोई कहानी शिक्षा के दरीचे को पाठक के लिए नए सिरे से खोलती है, तो कोई माटी का राग छेड़ देती है। यथार्थ के अंतर विरोधी स्वरों को पकड़ना हो या फिर उसके भीतर प्रवाहित छिपी हुई धवल लहर को देख पाना, या फिर उपेक्षित हाशिए के विविध चेहरों को उनकी आवाज़ों के साथ बेहद मजबूती के साथ दर्ज कराना, कहानीकार इन सारे उद्देश्यों में सफल रही हैं। इस संकलन के किरदार अनेक समस्याओं से जूझते हैं, पर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। प्रतिरोध की ताकत के साथ वे हौसले की डोर थामे रहते हैं। कई बार टूटते भी हैं, पर जीवन से भागते नहीं। प्रकाशक हैं राजकमल का सहयोगी उपक्रम लोक भारती प्रकाशन। 13वां महीना सुधांशु गुप्त का यह संग्रह अपनी कहानियों के नायकों का पक्ष छुपाने की जगह उनको उघाड़ने में यकीन रखता है। जैसे ये नायक खुद को नहीं
अपनी परिस्थितियों और मन की स्थितियों को उजागर कर रहे हों। यहाँ वैभव का शोबीज नहीं है, बल्कि अभावों के बीच जीने को विवश चरित्रों की त्रासदियाँ हैं, जो बड़ी सहजता से कथा के ढांचे में उठ खड़ी होती हैं। संग्रह की सभी कहानियों में आपको अपने आप को पढ़ा ले जाने की शक्ति है, जो भीतरी और बाहरी दुनिया के संघर्ष के चलते अपनी भाषा से पैदा हुई हैं। इन कहानियों में आत्मीयता है, प्रेम है, साधारण और अभावग्रस्त जीवन की स्थितियां हैं। ये कहानियां बताती हैं कि हमारे इस आधुनिकता से भरे दौर में जीवन संघर्षों में डूबे सुख रहित तमाम लोग प्रेम के एहसास की प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं, और उनका प्रेम केवल संवेदना के मधुर तंतुओं पर सवार मन के किसी कोने में दबा ही रह जाता है। प्रकाशक हैं भावना प्रकाशक। तलछट की बेटियां विनीता परमार का यह कहानी संग्रह आज़ादी और तरक्की के तमाम नारों और दावों के बावजूद अपने पात्रों के माध्यम से यह दर्शाता है कि हमारा जो समय है वह बहुत ही मर्माहत करता है और सोचने को मजबूर करता है। कथ्य और भाषा की चयन में ताजगी और अनूठेपन की दृष्टि से भी ये रचनाएं चौंकाती हैं। स्त्री लेखन की सीमाओं और संकोचों को फलांगते हुए कहानीकार ने अक्खड़पन और बेलोसपन को अपनाया है। यहाँ तक कि उनके लिए यौन प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इतना आवश्यक है कि पर्दादारी इन कहानियों में अनावश्यक हो गई है। इसकी एक नायिका कहती है, एक दिन देह की आग के पीछे छिपी बूंदों ने अपनी कैद छुड़ा ली और पानी ने आग को बहा दिया। महिलाओं की अनछुई समस्या इन कहानियों का मुख्य स्वर है, जिनमें कामकाजी महिलाओं की बेबसी, उनकी दिनचर्या और आवश्यकताएं बहुत कुछ सोचने को बाध्य करती हैं। प्रकाशक हैं रुद्रादित्य प्रकाशन। 14 लेफ्ट 14 राइट। चंद्रशेखर वर्मा का यह कहानी संकलन रोचकता के ताने बाने से बुनी गई कहानियों के साथ ऐसे मोड़ों से आपको गुजारता है जहां आप चौंक पड़ते हैं। यह संग्रह कथासागर के कैनवास पर समाज के कुछ अनछुए पहलुओं का दिलचस्प चित्रण है, जिनकी विविधता और नवीनता अभूतपूर्व है। इनमें कॉलेज के रोमांस की भीनी खुशबू, भाग्य के खेल के उतार चढ़ाव, जिंदगी के रेस की हार जीत, शक्की पत्नी के पति की व्यथा, प्राइवेट नौकरी की अनिश्चितता, पत्रों का आदान प्रदान, सेवानिवृत्त शिक्षिका की आत्मनिर्भरता, लालच और लापरवाही के बीच ऊंचे ओहदों पर बैठे ईमानदार और भ्रष्ट अफसरों की जद्दोजहद, रेल दुर्घटना की विभीषिका के साथ साथ जीवन की विषमताएं भी दिखती हैं। जीवंत, सरल और सरस भाषा की ये कहानियाँ गुदगुदाती हैं, झिझोड़ती हैं और रुलाती भी हैं। प्रकाशक हैं राजकमल पेपर बैग्स। सियोल से सरजू। डॉक्टर सुनीता की ये कहानियाँ शैली और कथ्य में अनूठी हैं। आधुनिकता और मान्यताओं के तमाम अतिक्रमणों के बावजूद प्रकृति यहाँ प्रेम में आकंठ डूबी हुई है। ये कहानी अपनी तरह के एक अलग पाठ की मांग करती हैं। कथाकार के शब्दों में फूलों की सफ़ेद पंखुड़ियाँ उसके कपोलों पर ऐसे डोलती हैं जैसे किसी प्रेमी की पीठ पर प्रेमिका की अंगुलियाँ मकरंदी नृत्य करती हैं। मुझे उसका नाम अचानक से याद नहीं आ रहा है। वैश्विक देह दृष्टि के दौर में दर्द का विषय बनाया जाना वर्तमान की जरूरत, असमानता के बीच अस्मिता की मांग बहुत मुश्किल है, बावजूद उसके यही श्रेयस्कर है। नागरिकता का सवाल निज दुख से अधिक पर दुख कातरता है। संघर्ष के पंख ख्वाहिशों के बंदरगाह हैं, जो सिखाते हैं कि हालात जैसे भी हों उसे कबूल करना कहानी की तकदीर होती है। लकीरों में उम्मीद की रोशनी सखियों वाली अंगुली पकड़कर कथाएं आगे बढ़ाती हैं। कमजोर होती स्मृति, जर्जर होते शरीर और साथ पांडुलिपियां वृक्षों से संवाद करते करते झगड़ पड़ेंगी और कथा का सिरा टूट जाएगा। प्रकाशक हैं वाणिका प्रकाशन। महाविद्यालय। विनोद कुमार शुक्ल का यह कहानी संकलन कवि के रूप में स्थापित हमारे समय के महत्वपूर्ण रचनाकार के कथा रूप को सामने लाता है।
इस कहानी संकलन में साधारण आय वाले मामूली लोग नायक के रूप में सामने आते हैं, जिनके छोटे छोटे जीवन संघर्ष और स्मृतियों के संसार से ये कहानियां आगे बढ़ती हैं। इस संकलन की कुछ कहानियां मामूली लोगों के जीवन में कठिन परिश्रम से कमाए गए रुपयों के मूल्य की कहानियां हैं, जिनका खास परिवेश और पात्रों का मिजाज कहानियों को अविस्मरणीय बनाता है। तो कुछ में प्रकृति और मनुष्य के साहचर्य की कथा मिलती है। साहित्य में तानाशाही का विरल चित्र, मनुष्य और बाजार का द्वंद्व, पितृसत्तात्मक विचार के विरुद्ध स्त्री पक्ष और इन सबसे बढ़कर हमारे समय की विद्रूपता पर हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि की अर्जित की हुई कथा दृष्टि इन कहानियों में देखने को मिलती है। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। नबीला और अन्य कहानियाँ। सारा राय का यह कहानी संग्रह घटना नहीं बल्कि घटना की सूक्ष्म प्रक्रिया को एक जीवित इकाई की तरह सांस लेते परिवेश को सुचित्रित करता है। इन कहानियों के किसी एक पात्र में न रहकर उनके समूचे अस्तित्व बोध की कहानियां इसमें दिखती हैं, जो कहानियों के प्रचलित फॉर्म्स का अनुसरण न करके एक भाषिक और संवेदनात्मक पथ गढ़ती हैं, ताकि पाठकों को उनका संपूर्ण संसार मिल सके। यह यथार्थ के एक विशाल फलक को एक बारीक नोक से चित्रांकित करने जैसा है। कोई छोटी छोटी जैसे स्पष्ट तस्वीरों को एक बहुत बड़े कैनवास पे धैर्यपूर्वक भर रहा हो, गढ़ रहा हो, जड़ रहा हो। बच्चों के आश्चर्य, प्रौढ़ों की उदासियां, वृद्धों का अकेलापन, दुख, मध्य वर्ग का उथलापन, अभावों से जूझते लोगों के भीतरी बाहरी सन्नाटे, विस्थापन, घर आंगन, उनके साथ बूढ़े होते स्त्री पुरुष और पेड़, उपेक्षित बेलें, जीव जंतु और प्रकृति की अनेक छवियां इन कहानियों के समग्र अनुभव का निर्माण करती हैं। संग्रह की हर कहानी अपने आप में विशिष्ट गढ़न के साथ आगे आती है। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। बंद कोठरी का दरवाजा इस श्रेणी की यह आखिरी कहानी संग्रह है। रश्मि शर्मा इसकी रचनाकार हैं। ये कहानियाँ भिन्न जीवन स्थितियों की कहानियाँ हैं। प्रेम इनका मूल स्वर है। इन कहानियों में मध्य वर्ग, मजदूर, निम्न वर्ग, सामंत सभी हैं। ये सभी अपने समय, संबंध और रचना रचने की प्रक्रिया में उलझे किरदारों की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ बंद कोठरियों के दरवाजे की खोलने की कोशिश में जुटे हुए पात्रों की कहानियाँ हैं, जहाँ अनावश्यक डिटेल्स और वर्णन का विस्तार नहीं है। फिर भी रचनाकार ने अपने संवेदनशील मन से आस पड़ोस, विभिन्न स्थानों और स्थलों, गांव में जड़ जुमा चुकी रूढ़ियों, अंधविश्वासों, डायन प्रथा, पुलिस फायरिंग, संस्कृत पढ़ने वाली मुस्लिम और गे संबंध रखने वाली पति को भी अपने साथ समेटती है। यहाँ महाराजा दशरथ का श्राद्ध करने का साहस रखने वाली बहू सीता भी हैं, तो ऐसा ससुर भी है जो सेवानिवृत्त के अकेलेपन से ऊब कर अपनी बहू के ऊपर ही हत्या करने का वहम पाल लेता है। वह यथार्थ के साथ साथ अंतः संसार को उद्घाटित करती हुई ये कहानियाँ भाव संसार एवं व्यस्त संसार के साथ साथ ज्ञान संसार की झलक लिए हुए भी मिलती हैं। इसके प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन। उम्मीद है टॉप 10 की श्रृंखला में मैं जिन पुस्तकों की बात कर रहा हूँ, इन पुस्तकों को पढ़कर आप लेखकों का, प्रकाशकों का, अनुवादकों का उत्साह बढ़ाएंगे। ये कहानियाँ 2022 में मेरे द्वारा पढ़ी गई कहानियाँ थी। इनको पढ़कर आप इन पर अपनी राय भी हमें बता सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में भी अपनी राय बता सकते हैं। सिर्फ 2 दिन शेष हैं। आने वाले समय में इस श्रेणी में कौन सी पुस्तकें शामिल होंगी, उनके लिए बुक कैफे टॉप 10 का यह कार्यक्रम देखना न भूलें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से भी हमें अवगत कराएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें भी भेजें। अगर आप लेखक हैं तो भी अपनी पुस्तकें 2 प्रतियों में हमें भेज सकते हैं, ताकि आने वाले साल में 2023 में मैं श्रेष्ठ पुस्तकों की चर्चा के दौरान, बुक कैफे की चर्चा के दौरान आपकी पुस्तकों को भी शामिल कर सकूं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।